एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। असम के बाद बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कोलकाता में नेताजी भवन का दौरा किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने के बाद नेशनल लाइब्रेरी का मुआयना किया। कोलकाता में पराक्रम दिवस कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा, नेताजी भारत के पराक्रम की प्रतिमूर्ति और प्रेरणा है। बोले, फौलादी इरादों वाले सुभाष चंद्र बोस के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। बंगाल की धरती से बोले पीएम मोदी। कहा, एलएसी से लेकर एलओसी तक भारत का दम दुनिया देख रही है। नेताजी के सशक्त भारत की कल्पना पूरी हो रही है। बोले, अगर आज नेताजी हमें देखते तो उन्हें गर्व होता। पराक्रम दिवस कार्यक्रम के दौरान विक्टोरिया मेमोरियल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर साथ साथ नजर आए पीएम मोदी और ममता बनर्जी। विक्टोरिया मेमोरियल में मोदी के मंच पर जय श्री राम के नारे लगने से नाराज हुई ममता बनर्जी ने भाषण देने से मना किया। बोली, निमंत्रण देकर मुझे अपमानित किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन। सीएम ममता बनर्जी ने समर्थकों के साथ 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। सीएम ममता बनर्जी ने फिर से उठाया बाहरी का मुद्दा। बोली, बाहर के लोग बंगाल की भावनाओं को नहीं समझ सकते। बोली, बीजेपी नेताजी के नियमों को नहीं मानती। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के तौर पर मना रही सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के पराक्रम दिवस पर सवाल उठाए। केंद्र सरकार से 23 जनवरी को राष्ट्रीय छुट्टी की मांग की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की वीरता को दर्शाता है। हर बात पर असहमति जाहिर करना सही नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर बंगाल में सियासी संग्राम। नेताजी की जयंती को बीजेपी ने पराक्रम दिवस तो टीएमसी ने देश नायक दिवस के तौर पर मनाया। चुनाव की सरगर्मी के बीच नहीं थम रही बंगाल में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं। बंगाल के बेलूर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी नेता की पिटाई का आरोप। गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। बंगाल के दौरे से पहले आज असम के शिवसागर पहुंचे पीएम मोदी। असम सरकार की नई भूमि नीति के तहत 1,60,000 लोगों को जमीन के पट्टों का आवंटन किया। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने शुरू किया प्रचार अभियान। तमिलनाडु दौरे के पहले दिन कोयम्बटूर पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा, तमिलनाडु की संस्कृति और भाषा का सम्मान नहीं करते पीएम। असम और मेघालय के 2 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज गुवाहाटी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। मेघालय में पूर्वोत्तर परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कृषि कानून के विरोध में भोपाल में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। राजभवन का घेराव कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के लिए किसानों की तैयारी जारी। पश्चिमी यूपी से दिल्ली के बॉर्डर पर ट्रैक्टरों के साथ पहुंच रहे हैं किसान। मुंबई में कल होने वाले किसान आंदोलन के लिए पुलिस ने की तैयारी। मुंबई के आजाद मैदान में हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। शहरों के नाम बदलने को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। अमरूद के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए पूछा, क्या इलाहाबादी अमरूद अब प्रयागराजी अमरूद हो गया है? राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की जोरदार तैयारियां। आज फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए कई ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में फिर से शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। गुलमर्ग और श्रीनगर में तगड़ी बर्फबारी। जनजीवन हुआ बेहाल। एम्स के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में केजरीवाल के विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया आदेश। फैसले के बाद भारती को मिली जमानत। गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तान की हिंसा फैलाने की साजिश नाकाम। एंटी टनलिंग ऑपरेशन के तहत जम्मू के कठुआ सेक्टर में मिली सुरंग। बीएसएफ के मुताबिक सुरंग 150 मीटर लंबी और 30 फीट गहरी है। स्वामी विवेकानंद की याद में एसोचैम का बड़ा कार्यक्रम। समारोह में शामिल हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। विवेकानंद के सिद्धांतों को बताया प्रेरणा स्रोत। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन की दरिया दिली। व्हाइट हाउस से कुकीज लेकर नेशनल गार्ड्स के पास पहुंची। कैपिटल हिल हमले में सांसदों की रक्षा के लिए जताया नेशनल गार्ड्स का आभार।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।